नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और आज मैं आपको बताऊंगी फर्टिलिटी टेस्ट्स के बारे में। क्या होते हैं फर्टिलिटी टेस्ट? कब दंपत्ति को जाना चाहिए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के बाद अपने आप की जांच कराने के लिए? और इन टेस्ट से डायग्नोसिस बनाकर किस तरह से आगे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आवश्यक है कि कौन सा वो समय है जब दंपत्ति को फर्टिलिटी टेस्टिंग के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आमतौर पे जब कोई भी दंपत्ति 1 वर्ष तक लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, ऐसे केसेस में हम सलाह देते हैं कि उन्हें रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाके दोनों का इवैल्यूएशन कराना चाहिए। कुछ केसेस में जब महिला की आयु 37 ईयर्स के ऊपर है, ऐसे समय में हम जानते हैं कि एज का फर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा संबंध है, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 साल नहीं रुकना है। आपको विदिन 6 मंथ्स अगर आपको कंसीव नहीं हो तो आपको डॉक्टर के पास में जाना है। यदि महिला की उम्र 40 या उससे अधिक है, तब आपको 2 से 3 महीने ट्राई करने के बाद ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके फर्टिलिटी टेस्टिंग करा लेना चाहिए। कुछ ऐसे दंपत्ति हैं जहां पर महिला या पुरुष की हिस्ट्री में ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं जिनसे इनफर्टिलिटी हो सकती है। यदि महिला के माहवारी अनियमित हो, यदि पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जननांग की कोई सर्जरी हो चुकी हो बचपन में, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, पहले टेस्टिस में चोट आई हो, महिला की कोई रिप्रोडक्टिव सर्जरी जैसे फेलोपियन ट्यूब्स की सर्जरी, ओवेरियन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ हो, ऐसे केसेस में आपको 1 वर्ष तक नहीं रुकना चाहिए। आपको जैसे ही आप ट्राई करना शुरू करते हैं, डॉक्टर के पास जाके फर्टिलिटी टेस्टिंग करा लेना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको दोनों को, पति पत्नी को, दोनों को डॉक्टर के पास में जाना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि गर्भधारण महिला को होगा, प्रेगनेंसी कैरी भी महिला ही करेगी, परंतु गर्भधारण में 50% योगदान पुरुष का होता है और इसीलिए हमारे क्लिनिक में कभी भी अकेले महिला के टेस्ट नहीं किए जाते। आप दोनों को साथ में क्लिनिक आना है और दोनों का इवैल्यूएशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पहली बार क्लिनिक में आए तो आपसी संबंध का परहेज जो है वो 2 या 3 दिन का हो। उसका कारण ये है कि आजकल जो चलन है वन स्टॉप क्लिनिक का, यानी आप जब पहली बार आएंगे तभी आपका इवैल्यूएशन कंप्लीट करके एक ही दिन में हमें आपको आगे का प्लान बताना होता है। तो कोशिश करें कि आप सुबह के समय क्लिनिक आएं, संबंध से परहेज यानी एब्स्टिनेंस 2 से 7 दिन का रहे और महिला के माहवारी के किसी भी समय पे आप आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिला के पीरियड के दूसरे तीसरे दिन आना है या किसी स्पेसिफिक डे आना है। आप महिला के पीरियड के किसी भी दिन क्लिनिक में आ सकते हैं। जब आप क्लिनिक में आते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। इसमें माहवारी की हिस्ट्री, सेक्सुअल इंटरकोर्स की हिस्ट्री, साथ ही आपके कोई मेडिकल या सर्जिकल डिसऑर्डर्स की पूरी हिस्ट्री ली जाती है और उसके बाद किए जाते हैं फर्टिलिटी टेस्ट। फर्टिलिटी टेस्ट में सबसे पहला और ज़रूरी टेस्ट होता है पुरुष की वीर्य की जांच यानी कि सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस जो है ये हमेशा पहली जांच है जो कपल में की जाएगी और इसे WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार 2 से 7 दिन के परहेज के बाद करना चाहिए। यानी इजैक्यूलेशन के 2 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर ये जांच हो जानी चाहिए, तभी इसकी जो रिपोर्ट है वो मान्य होगी। ये सैंपल आपको क्लिनिक में ही देना चाहिए, मैस्टरबेशन के बाद देना चाहिए और ये सैंपल डिस्चार्ज होने के विदिन हाफ एन आवर इसकी टेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे इसके मानक हैं। रिपोर्ट लगभग उसी दिन मिल जाती है। साथ ही साथ महिला का फर्टिलिटी टेस्टिंग शुरू किया जाता है। हर महिला में जो टेस्ट की जाती है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी इंटरनली की जाती है, इसे ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। कई बार दंपत्ति हमसे कहते हैं कि हमारी कई सोनोग्राफी बाहर हो चुकी है, तो क्या आवश्यक है फिर से सोनोग्राफी करना? जी हाँ, बहुत आवश्यक है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक तरह से इस तरह से है कि डॉक्टर की उंगलियों पे आंखें लगी हुई हैं और हम पूरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लगभग 90% प्रॉपरली देख पा रहे हैं। तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एक अच्छा TVS जो कि फर्टिलिटी क्लिनिक में हुआ है, ये बहुत आवश्यक है। ये पीरियड्स के किसी भी दिन किया जा सकता है, माहवारी के दौरान भी किया जा सकता है। इसमें एक प्रोब इंसर्ट किया जाता है, ये पेनलेस प्रोसीजर होती है। हार्डली 10 या 15 मिनट का इसमें समय लगता है। इसमें हम मुख्यतः यूट्रस का साइज, उसकी पोजीशन, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम और ओवरीज की स्थिति हम चेक करते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स सोनोग्राफी में नहीं दिखाई देती है। साथ ही साथ महिला के कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे कि थायराइड और प्रोलैक्टिन किए जाते हैं।
क्योंकि इनके इम्बैलेंस से बहुत बार इनफर्टिलिटी हो जाती है और ये बहुत इजीली करेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ कंसीव होने के बाद थायराइड का लेवल नॉर्मल रहना बहुत आवश्यक है। ये होने वाले शिशु के मेंटल डेवलपमेंट पे भी असर करता है, इसीलिए हर वो महिला जो कंसीव करना चाहती है उसका थायराइड का टेस्ट होना आवश्यक होता है। इसके साथ अधिकतर महिलाओं में आजकल एक टेस्ट किया जाता है जिसे AMH टेस्ट कहते हैं। AMH का अर्थ होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन हमें महिला की बायोलॉजिकल एज यानी कि कितने एग्स बचे हुए हैं ओवरी में उसके बारे में जानकारी देता है। AMH, TSH और प्रोलैक्टिन के अलावा अधिकतर केसेस में यदि रूबेला का वैक्सीन महिला को नहीं लगा है तो हम रूबेला इम्यूनिटी भी चेक करते हैं। उसका कारण ये है कि रूबेला इन्फेक्शन यदि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो होने वाले बच्चे में बहुत सीरियस जन्मजात विकृतियां आ जाती हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करा दें, परंतु हेल्दी बेबी होना चाहिए। इसलिए रूबेला के लिए एंटीबॉडीज आपके शरीर में होना आवश्यक है। इसीलिए लगभग हर महिला की रूबेला की जांच भी हमारे क्लिनिक में की जाती है। इन 5 टेस्ट के बाद आपका जो बेसिक इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट है। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि क्या पुरुष पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर एग बनने में कोई समस्या है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ट्यूब टेस्ट। फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं। एग्स को उठा के एग्स को फर्टिलाइज करना, फर्टिलाइज्ड एग को वापस यूट्रस के अंदर पहुंचाना, ये इनका काम रहता है। यदि किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब अंदर या बाहर से बंद हो या फिर बराबर काम नहीं कर रही हो तो ऐसे केसेस में उन्हें इनफर्टिलिटी हो सकती है। ट्यूब टेस्ट करने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका यानी एक्सरे। एक्सरे के द्वारा यूट्रस के अंदर एक दवाई डाली जाती है और एक्सरे निकाल के देखा जाता है कि ये दवाई दोनों तरफ से बाहर आ रही है या नहीं। इस टेस्ट को हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम यानी HSG कहा जाता है। HSG टेस्ट आमतौर पर पीरियड्स के बाद 7वें से 10वें दिन के बीच किया जाता है। दर्द नहीं हो इसके लिए पहले इसमें दवाई दी जाती है। माइनर जैसा पीरियड्स के दौरान दर्द होता है वैसा कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए इसमें दर्द होता है, परंतु ये एक OPD प्रोसीजर है। महिला सेम डे घर जा सकती है और ट्यूब्स में कोई अंदरूनी रुकावट तो नहीं, ये HSG से हमें पता चलता है। ध्यान रखिए कि ट्यूब में बाहरी रुकावट का HSG से हमें पता नहीं चल सकता है। दूसरा टेस्ट होता है सोनोसाल्पिंगोग्राफी, यानी सोनोग्राफी में एक बच्चेदानी के अंदर दवाई डाली जाती है, ट्यूब से वो बाहर आ रही है कि नहीं ये चेक किया जाता है। सोनोसाल्पिंगोग्राफी की एक्यूरेसी लगभग 20 से 30% है। HSG की एक्यूरेसी लगभग 60% है। जो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूबल टेस्टिंग है वो है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी, जिसमें पेट में और बच्चेदानी में दूरबीन डाल के देखा जाता है। एक दवाई डाली जाती है, ट्यूब में अंदरूनी और बाहरी दोनों रुकावटों का पता लैप्रोस्कोपी में चल सकता है। लैप्रोस्कोपी में यदि रुकावट है तो उसे ओपन भी किया जा सकता है, यानी ये एक तरह से फर्टिलिटी टेस्ट तो है ही, साथ साथ ट्रीटमेंट भी है। इन सारी जांचों के बाद जो दंपत्ति है उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। डायग्नोसिस हो सकता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी पुरुष के अंदर शुक्राणु की संख्या गुणवत्ता में कमी, या फिर ओव्यूलेटरी फैक्टर इनफर्टिलिटी जहां पर एग्स बनने की समस्या है, ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी जहां पर ट्यूब्स में कोई इंटरनल या एक्सटर्नल रुकावट है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी ये सारी चीज़ें ठीक है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट जो है जो भी कारण निकलता है उसके अनुसार किया जाता है। ये एक भ्रम है कि जब भी हम फर्टिलिटी टेस्टिंग के लिए जाते हैं डॉक्टर हमारा IVF करते हैं या IUI करते हैं। लगभग 70% केसेस में कारण का निदान करके उसका ट्रीटमेंट करके नेचुरली गर्भाधान की तरफ कपल को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि समस्या बहुत सिवियर है या फिर दवाई के बाद इलाज के बाद ठीक नहीं हो रही, या फिर महिला की एज काफ़ी ज़्यादा है, या कंबाइंड फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तब ऐसे केसेस में IUI या IVF इन ट्रीटमेंट्स की सलाह दी जाती है। फर्टिलिटी टेस्टिंग एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपको डायग्नोसिस आपके हाथ में होता है और डॉक्टर आपका प्लान बना देते हैं। फर्टिलिटी टेस्टिंग के समय डॉक्टर का एम रहता है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर कपल्स कंसीव हो जाएं और उनके घर संतान सुख उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। पूरे प्रोसेस में लगभग 3 से 5 हज़ार का खर्चा आता है और लगभग इतने खर्चे में हमारे पास में एक डायग्नोसिस मिल जाता है। तो इसीलिए यदि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है
तो इन टेस्ट से बिल्कुल नहीं घबराएं, ये पेनफुल नहीं है, ये बहुत सिंपल हैं और एक्यूरेट डायग्नोसिस ही पहला कदम है सफलता की तरफ। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।